हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है दुष्ट शैतान लोगों के बीच क्या हो रही है, आपकी चर्चा क्या कर रहे हैं ये लोग बातें, तो यही जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। इनकी दुष्टता को पहचानने की कोशिश करेंगे और डिवाइन गाइडेंस क्या है, तो आप वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए और आप कमेंट्स करते हैं उसके थ्रू भी मेरे पास आपकी एनर्जी आती है। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, टाइटल में होगा या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेगा, तो आप उससे मुझे व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है और यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये दुष्टता की जो चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं लोग, जिन्होंने आपकी जीवन को तहस नहस किया, आपका जीना हराम कर दिया और अब भी बातें करना इन्होंने बंद नहीं की है। कहते हैं ना कि बड़ी चुल होती है लोगों में, जीवन को अगर कोई सरलता से जी रहा है तो उसके पीछे ही पड़ जाना। तो ये लोग जो है आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ धोकर पीछे पड़ गए, बुरी तरीके से आपको यहाँ पर कार्ड मेरे बताते हैं बहुत ही बुरी तरीके से आपको टॉर्चर भी किया गया है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी कई लोग चले गए हैं जिनको ठगा गया है, कई लोगों को शारीरिक पीड़ा भी पहुँचाई गई है। तो ये किस किस की, देखो बहुत सारे लोग देखते हैं, अलग अलग एनर्जी है, जितना आपसे रेजोनेट होता है वो वाकई आपके लिए होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो ज़बरदस्ती पूरा अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लोग आज आपके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। देखो आपका पूरा फोकस अभी अपनी लाइफ पे जा रहा है, हालांकि आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं आप में से कई लोग कि क्या होगा, कैसे आगे का मेरा जीवन जाएगा, क्या होगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। वो अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे जीवन क्या होगा। अभी उनको ये पता है कि उनकी लाइफ में काम ज़रूरी है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जब उनको उम्मीदें आज सारी टूट चुकी हैं। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं, आप लोगों में से ही बात हो रही है। और कुछ लोग काम करते हुए बहुत बेचैनी महसूस करते हैं कि अब प्रभु आगे क्या होगा, लेकिन आपके मन के अंदर के भावों को तो नहीं पढ़ सकते ना ये दुष्ट लोग। तो ये दुष्टता और शैतान, इनको इसलिए कह रही हूँ कि जिनको दुख दर्द किसी का नज़र नहीं आता, किसी की फीलिंग समझ में नहीं आती, तो वो डेविल ही हैं, दुष्ट ही हैं। तो ये डेविल एनर्जी के लोग आपके साथ बहुत बुरे बर्ताव के बाद, और जब आप इनसे अलग हुए हैं, आपने तो इनको देखो पूरी तरीके से समर्पण के भाव से अपना माना। ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके ऑफिस के भी लोग हो सकते हैं, आपके जानने पहचानने, यहाँ तक कि आपके पार्टनर या आप किसी से लव करते थे, एक्स बॉयफ्रेंड या फ्रेंड जो भी है, उनके बारे में ये बात हो रही है, जिन्होंने अपने बहुत ही बुरे रूप आपको दिखाए, उनके बुरे रूप आपके सामने खुल के आए, बहुत प्यार दिखाया होगा, बहुत सब कुछ किया, और उसके बाद जो दुष्टता दिखाई है। तो यहाँ पेज का कार्ड बताता है कि ये बहुत ही इनमेच्योर हैं, बहुत, और एयर सहन का मैं ये कहूँगी कि बहुत इनमेच्योरिटी से इनका दिमाग जो चलता है, शैतानी के अलावा कुछ सोच नहीं पाता। इनके आसपास के जो लोग हैं, शैतानों का एक मैं ग्रुप कहूँगी, वो मिलकर आपके बारे में चर्चा करते हैं। तो कितनी ही बार इन्होंने आपकी मजाक उड़ाने की कोशिश की, आप जिस राह पे चले, जो भी काम आपने चुना या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट था। देखो यहाँ पर मैं साफ देख रही हूँ, डिवाइन ने आपको बनाया है बिल्कुल प्योर सोल, आप बहुत प्योर सोल हैं, और आप डेविल की बातों में आए और अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा इस डेविल को दे दिया।
इसने अपने आपकी एनर्जी को सीख किया, आपकी एनर्जी को प्राप्त किया। और ये डेविल लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव जिनका ऑरा होता है, उनके आसपास मंडराते हैं, उनको अपनी बातों में फंसा लेते हैं और फिर उनकी एनर्जी को प्राप्त करके और उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल कम आउट रहा होगा इन लोगों का आना जाना, कभी आ गए कभी चले गए। तो इस तरीके से ज़रूर ही इन्होंने आपकी लाइफ में किया है कि कभी अच्छा व्यवहार कभी बुरा व्यवहार। तो जैसे ही इनको एनर्जी प्राप्त करनी होती है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, आपसे बातें आइडियाज़ लेते हैं और आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। तो वहाँ आपकी मजाक करते हुए भी बात करते हैं कि मैंने तो इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, मैंने कई आइडियाज़ इसके लिए और मैं इतनी उन्नति और आगे बढ़ गया। आज देखो मेल फीमेल दोनों के लिए है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ गई आज, ऐसे भी बोलती हैं कुछ लोग जो फ़ायदा उठाया है। देखो आप जो देख रहे हैं उनके हिसाब से तो आपका जो फ़ायदा उठाया कि मैंने तो इसके कंधे पे पैर रखे, ऊंचाइयों को छुआ है और आज देखो ये। लेकिन वहीं जब अब आप इनको छोड़ के और आगे बढ़े हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी तो गुल होनी है। तो अब ये कह रहे हैं कमाल की बात है, हमने इस इंसान को इतना तोड़ा, इतना मजाकें बनाई हैं, हमने इस इंसान की इतना नीचा दिखाया है, हमने प्रताड़नाओं की हद कर दी, इस पे दुष्टता दिखाते दिखाते हम थक गए। पर ये अपने मन में नहीं सोच रहे कि इन्होंने दुष्टता दिखाई है, ये तो शब्द मैं यूज कर रही हूँ। ये कह रहे हैं कि हमने इसके साथ जो बनपड़ा किया लेकिन ये झुका नहीं, ये दबी नहीं, ये बिल्कुल भी रुकी नहीं, ये पता नहीं किस मिट्टी से बनी हुई है। तो किस मिट्टी से बनी हुई है, इसकी हिम्मत आती कहाँ से है। तो ये कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ये जानने की कि कोई ना कोई तो आपके साथ है, तब आपकी इतनी हिम्मत है। अकेले कोई कैसे हिम्मत कर सकता है। लेकिन इनको, इन दुष्टों को, इन डेविल को, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि किसी इंसान की साथ की ज़रूरत ही नहीं होती उस इंसान को जिसके साथ ईश्वर खड़े होते हैं। तो मेरे व्यूवर्स ने जाना है कि ईश्वर उनके साथ हैं, एंजल उनके साथ हैं। कितने ही लोगों से आपने सुना है, जाना है। और देखो जहाँ तक होता है, मैं हमेशा हर किसी इंसान को कहने और समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके साथ हमेशा जन्म से आपको एंजल मिले होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। तभी तो देखो कितना बुरा बुरा हो के भी और सब लास्ट में अच्छा होता ही है। कहीं ना कहीं से आपको हिम्मत आती है, बहुत रोने के बाद कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशी अचानक से कहाँ से आ जाती है, कहाँ से तकलीफ़ें ठीक होने लगती हैं, कहाँ से रास्ते निकल आते हैं। तो आपको गौर करने की ज़रूरत है, वो हमारे एंजल, हमारे ईश्वर ही हमारी मदद करते हैं। तो आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती, जितना कि आप ईश्वर पे जितना सौंप देते हैं उतनी ही राहें खुल जाती हैं। इंसान आपको ज़रूर बदल जाएंगे, आपकी सहायता करते करते कहीं ना कहीं आपसे भी स्वार्थ कर बैठेंगे। बिना स्वार्थ के इस संसार में मैं कहूँगी कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ये भी अच्छा है कि स्वार्थ से ही सही लोग पूछते तो हैं, रिश्ते तो चलते हैं, लेकिन वहीं कुछ इतनी दुष्टता से भरे लोग होते हैं जिनका स्वार्थ से दुआ तो वो आपको दूध की मक्खी की तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। तो उन लोगों को मैं शैतान कहती हूँ, मूर्ख कहती हूँ। ठीक है, सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन स्वार्थ बस ही सही, एक प्रेम, एक परिवार सब बसा तो रहता है। लेकिन ये शैतान किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ चर्चाएं करते हैं, बस दूसरों की टांग खींचना कहते हैं जिसको, वो करते हैं। तो ये तो डॉगी की दुम कहूँगी कि 12 वर्ष गाढ़ो ज़मीन में जब निकालो तब टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये हैं डॉगी की पूंछ। ओके, तो इनको तो सीधा करना बहुत मुश्किल है, तो इनके विषय में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप इन ऐसे दुष्टों से दूर रहेंगे और इनकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे और ईश्वर आपके साथ हैं, अपने मन में पूरा विश्वास बनाकर चलेंगे। और देखो एंजल आपसे
अंकों के माध्यम से बात करते हैं, नंबरों के माध्यम से बात करते हैं, उन पर गौर कीजिए। मैं हर किसी को बताती हूँ, जब कोई पर्सनल रीडिंग लेता है उनको भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही आपको कोई बार बार नंबर दिखता है, किसी से ना पूछें, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ उस नंबर का आपको अर्थ मिल जाएगा और आप समझ जाइए कि मेरे एंजल मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजल का यही माध्यम है आपसे कनेक्ट होने का, नंबर के माध्यम से। तो ये आपकी बात यही कर रहे हैं कि शक कर रहे हैं आपके ऊपर कि कोई ना कोई आपका साथ ज़रूर दे रहा है। तो ये लोग बैठ के ग्रुप बना के बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे मनोभाव तोड़े जाएं। देखो, पहले बहुत उल्टा सीधा आपको बोला गया है, बहुत उल्टे सीधे तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। अब शांत रहकर आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके दिल में बेचैनी पैदा की जा रही है। तो इनकी योजनाएं कुछ ना कुछ करते रहने की ही होती हैं, कभी बहुत उग्र हो जाना, कभी शांत हो जाना, इस तरीके से आपको परेशान करने की पूरी कोशिश रहती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये लोग शांत हैं, आपको पूरा मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो ऐसे दुष्टों से तो आपको दूरी ही भली, ईश्वर ने अच्छा किया कि आपको इन लोगों से दूर किया और आप अलग बैठे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपको कहीं से किसी की बातों पर ध्यान देकर अपनी तरफ से किसी से भिड़ने की या पहल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी से पूछने की। आप अपने काम पर, जो काम कर रहे हैं उस पर पूरे ध्यान से लगे रहें, आपकी उन्नति होगी ही होगी। और ये सब मुंह ताकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे जब आप इन लोगों को हिम्मत देते हैं। नए विचार आपने दिए हैं तो अपने लिए क्यों नहीं सोच सकते। ये मूर्ख ये भूल जाते हैं कि आपके पास आइडिया, विचार आपके खुद के लिए भी हैं। बस ज़रूरत है आपको उन पर काम करने की, अमल करने की, और जल्द ही आप उस पर अमल करेंगे। तो आपकी उन्नति को देखकर ये चिढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधा ही बोलने की कोशिश है, लेकिन आप पर अब कोई फ़र्क नहीं है, आप तक कोई बातें नहीं आ रही हैं। इसलिए आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने काम में लगे रहें। एंजल आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल।